अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। तो मैक्सिमा और मिनिमम से मुराद फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा कहलाता है और जो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास मिनिमा कहलाता है। अब कोई भी फंक्शन हमारे पास है, लेट से कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास जिसका कर्व कुछ इस तरह से है। ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस और ये इसका एक्स एक्सिस। अब जिस तरह से हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लेट से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे इसकी वाई की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं। एक्स की वैल्यू बढ़ाने से अगर वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसका मतलब है फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह का जो कर्व हमारे पास है ये इंक्रीजिंग फंक्शन की एक एग्जांपल है। लेकिन अगर कर्व हमारे पास इस शेप में है तो इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा इसलिए कि लेट से कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ा रही हूँ, यहां से मुझे वाई की वैल्यू डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह के फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अब ये देखना है कि डेरिवेटिव की हेल्प से किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का हमारे पास है और हमने ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमने ये बताना है कि ये जो फंक्शन हमारे पास है ये इंक्रीजिंग है एट एक्स इक्वल्स टू 4 पे। अच्छा, ये काम हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो है ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेरिवेटिव्स ही यूज होंगे और डेरिवेटिव की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एट एक्स इक्वल्स टू 4 पे। तो स्टूडेंट करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का फंक्शन है इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट से ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो ये हो जाएगा -2x प्लस 10। स्टूडेंट अब आपको करना ये है कि ये जो फंक्शन हमने इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास ये जो फंक्शन आया है -2x प्लस 10। अब स्टूडेंट इस पे हम अपने इस x की वैल्यू पुट कर देंगे। इस x की वैल्यू को पुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 0 रिजल्ट आ रहा है या लेस देन 0 रिजल्ट आ रहा है। तो हमने ये मालूम करना है एट x इक्वल्स टू 4 पे। तो एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल्स टू -2, एक्स की जगह पे 4 पुट करेंगे प्लस 10। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 10। इट्स मीन एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास ये डेरिवेटिव लेने के बाद जब हमने पॉइंट पुट किया, जो हमें पॉइंट गिवन था वो हमारे पास आया यहाँ पे 2, और 2 पुट करने पे हम ये कहेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है। इट्स मीन द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू 4। राइट स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 4 पे। करना सिर्फ इतना सा काम है कि आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब आपने लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद उस पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 है इट्स मीन के फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर ये लेस देन 0 होता तो इसका मतलब है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता। लेकिन अभी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है जो कि 2 वैल्यू है, इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.4 का। और इसमें भी हमारे पास एक फंक्शन है और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है एट 3 पाई अपॉन 4 पे। राइट स्टूडेंट, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रोसीजर वही है कि जो फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी टेंजेंट स्क्वायर एक्स। पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, टू इसके साथ कोफिशिएंट में आ जाएगा, एक पावर कम होके टेंजेंट रह जाएगा। और डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा यहाँ पे? टेंजेंट एक्स का। और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि ये सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास टू टेंजेंट एक्स और साथ में सेक स्क्वायर एक्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास, लेकिन हमने जो एक्स की वैल्यू गिवन है वो पुट करनी है यहाँ पे। और जब वो पुट करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 4, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू टू टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे हम 3 पाई/4 पे। कैलकुलेटर रेडियन में रख के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और सेक स्क्वायर 3 पाई/4। तो जब कैलकुलेटर से टेंजेंट 3 पाई/4 की वैल्यू निकाली तो ये आया -1। और सेक स्क्वायर 3 पाई/4 की वैल्यू निकाली तो ये आ गया हमारे पास 2। तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश ऑफ 3 पाई/4 इज इक्वल्स टू -4। ये -4 है, इसका मतलब है ये लेस देन 0 है। और जब ये लेस देन 0 है इसका मतलब ये कि फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 4 होता तो ग्रेटर देन 0 होता तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता। लेकिन लेस देन 0 है, इट इज प्रूव दैट द फंक्शन is decreasing at x equals to 3 पाई/4। राइट स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू पुट करने के बाद ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर लेस देन 0 है इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग है उस पॉइंट पे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि एक फंक्शन गिवन है और आपको बताना है कि क्या उसमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। राइट, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फंक्शन हमारे पास गिवन है। हम ये टॉपिक कर रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपको फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमें यहाँ पे कोई डेरिवेटिव्स यूज करने पड़ेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो ये काम हम करने जा रहे हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बताइए उनकी वैल्यूज क्या हैं। तो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स और यहाँ पे 2x-2। अब ये 2x-2 की जो वैल्यू आई है, आप इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव वाले फंक्शन को इक्वल कर दीजिए 0 के टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू होगी
और ये -2 से जाके +2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको हम अभी अपने पास रखते हैं। ये हमने कैसे निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट को इक्वल कर दिया 0 के, और 0 के इक्वल करने के बाद यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, और सेकेंड टाइम किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x माइनस 2। तो यहां से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब अगर अपना क्रिटिकल पॉइंट हम यहाँ पे डालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हमारा जो 1 आया था, अगर वो वैल्यू हम यहाँ पे डालते भी हैं तब भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, यानी कि एफ डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स की टर्म ही नहीं है जिसपे हम एक्स पुट करें, तो सिंपल वैल्यू रहेगी जो कि 2 ही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव का आंसर क्रिटिकल पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि फंक्शन के पास एक मिनिमम पॉइंट मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन हैज अ मिनिमम पॉइंट, एट क्रिटिकल, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे। तो x इक्वल्स टू 1 एक मिनिमम पॉइंट है। अब उस मिनिमम पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये 1 उठाना है और पुट कर देना है अपनी मेन इक्वेशन में। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है, और x की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3। तो एफ ऑफ 1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 प्लस 3। 1 माइनस 2 इज -1 प्लस 3। तो एफ ऑफ 1 का फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2, -1 प्लस 3 इज 2। तो फंक्शन का जो मिनिमम पॉइंट है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है 2। तो हम एंड में कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू निकलेगी, ये बात तो हमें पता चल गई थी। और किस पॉइंट पे, 1 पे, क्या निकली है 2। Hence the minimum value of the function at x equals to 1 is 2. राइट स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। हमने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको इक्वल किया 0 के, x की वैल्यू निकाली, x की जो वैल्यू आई उसको वैल्यू आने के बाद हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। फिर अपने फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट किया, यानी कि सेकंड ऑर्डर पे डिफरेंशिएट किया। सेकंड ऑर्डर पे जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो 0 से छोटा है या बड़ा है। अगर वो 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि फंक्शन के पास एक मिनिमम पॉइंट मौजूद है। अब मिनिमम पॉइंट तो मौजूद है, ये तो पता चल गई बात, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम की, तो उसके लिए हमने अपना जो क्रिटिकल पॉइंट था यानी कि जो 1 था उसको अपने फंक्शन में पुट किया, और फंक्शन में पुट करने के बाद हमने उसका फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। तो इन दी एंड हमने कह दिया कि फंक्शन के पास एक मिनिमम वैल्यू मौजूद है जो कि 2 है, और वो x इक्वल्स टू 1 पे एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अगला पार्ट है, इसका भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम ही फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है कि इस फंक्शन का मिनिमम एग्जिस्ट करता है या मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह से हम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे।
सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4x³ पावर रूल लगाने के बाद 2 × 4x। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी रिजल्ट आया है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, इसको इक्वल कर देंगे 0 के। यहाँ से 4x कॉमन आया और ये क्या बचा हमारे पास -x² और यहाँ से बचा +1। तो अब यहाँ से आइदर और करके 4x = 0, x की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से -x² + 1 = 0, सेकेंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल किया तो x² की वैल्यू आ गई 1 और x² की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 1, और जब रूट लेंगे दोनों साइड पे तो +-1। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे x की 3 वैल्यूज आई हैं, एक ये x = 0 की वैल्यू, दूसरी ये x = 1 और तीसरी -1। एक +1 है और ये एक -1 है। तो स्टूडेंट x की वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे 3 आए हैं, एक है 0, एक है +1 और एक है -1। अब क्या करना है, अब हमने अपने फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है। और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने से ही हो जाएगा 12x² + 4। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव का रिजल्ट ये आया, ये फंक्शन हमारा बना है। अब स्टूडेंट क्या करना है कि हमने बारी बारी ये तीनों वैल्यूज हैं अपने इस डबल डेरिवेटिव वाले फंक्शन पे पुट करनी है। 0 पुट किया तो 0 पुट करने से सिर्फ रिजल्ट आएगा 4, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और 4 ग्रेटर देन 0 है। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब है कि फंक्शन के पास एक मिनिमम है जो कि एट x = 0 पे, राइट। अब सेकेंड पॉइंट +1 का पुट करें, यहाँ पे +1 का पुट करने के बाद ये हो जाएगा -12, 1 का स्क्वायर +4, तो ये हो जाएगा -12 + 4, -12 है और ये 4 है, तो ये जगह हमारे पास -8, और ये लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि फंक्शन हैज अ मैक्सिमम एट x = 1। अब -1 पुट करते हैं, -1 पुट करने के बाद भी क्योंकि स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट -8 ही रहेगा। इसका मतलब है ये भी 0 से कम है, तो फंक्शन हैज अ मैक्सिमम एट x = -1। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे हमने फंक्शन के मिनिमम भी बता दिए कि फंक्शन का मिनिमम किस पॉइंट पे है, 0 पे है, फंक्शन का मैक्सिमम 1 पे है, और ये फंक्शन का मैक्सिमम -1 पे भी है। तो अब हमने ये काम करना है, अच्छा ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा बेसिकली। अब हमने ये काम करना है कि यहाँ पे 0, 1 और -1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है। ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? स्टूडेंट अब हमने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 पे आएगी, ये चीज तो हमने प्रूफ कर दी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे आएगी। अब क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे हम किस तरह से बता सकते हैं? जब हम f फंक्शन में, इस फंक्शन में 0 पुट करें तो ये -0 + 0 हो जाएगा। इसका मतलब है f(0) = 0 हो जाएगा। तो इन दी एंड हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 ही है एट x = 0, राइट। अब x = 1 पे निकालनी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1⁴ + 2 1²। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आया -1 + 2 यानी कि 1, और 1 हमारे पास 0 से 1 हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया। इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू 1 पे है और वो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। और -1 पे जब हम काम करेंगे तो f(-1)
ये भी हमारे पास क्योंकि पावर इसके इवन है तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू जो रिलेटिव मैक्सिमा है वो हमारे पास 1 ही आएगा, चाहे वो फंक्शन x इक्वल्स टू 1 हो या x इक्वल्स टू -1 हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका सीख लिया। पहले तो ये फाइंड आउट करना होता है कि मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या मिनिमम पॉइंट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने वो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है फंक्शन में मिनिमम मौजूद है, और अगर लेस देन 0 है इसका मतलब है कि फंक्शन में मैक्सिमम पॉइंट मौजूद है उस ही क्रिटिकल पॉइंट पे। तो जब मैक्सिमा और मिनिमा हमने फाइंड आउट कर लिया तो उस पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट इसके और भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.4 के जो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा और ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।